Hello, I am Saloni and welcome to the next class of Fundamentals of English। जैसा कि कल हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, तो हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमने प्रोनाउन को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था। और प्रोनाउन को डीपली पढ़ने के लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि स्पेशली एक प्रोनाउन पे ही होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसका हम एक बेसिक नॉलेज लेंगे, बस इसके बारे में भी अभी हम ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे। हर किसी का एक एक पार्ट बाय पार्ट अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। अभी बस हम इसमें एक बेसिक नॉलेज लेंगे। तो जैसा कि हम नाउन के बारे में कल पढ़े थे कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, और इसका फंक्शन क्या है वो भी हमने पढ़ा था कि ये सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, एज अ डूअर एंड एज अ रिसीवर। और प्रोनाउन क्या है, तो वो प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो वर्ड आएगा वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से। तो देखते हैं वर्ब क्या होता है। अब हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो हम ये लिख देते हैं, इट इज एन एक्शन वर्ड। बट ये एक्शन वर्ड होने के साथ साथ ये एक और चीज हमें बताता है। तो हम इसके बारे में दो चीज इसका कर सकते हैं। It is an action word and it also tells us about the state of being. State of being of subject. It is a state of being of subject. यहाँ पे सब्जेक्ट को हिंदी इंग्लिश मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं समझिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए डूअर है। सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर के लिए यूज किया गया है, जो कि डूअर क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज आया, ये एक्शन वर्ड भी है और ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है कि वो जो डूअर है उसका कौन सा स्टेट है। स्टेट मीन्स वो कौन से परिस्थिति में कैसा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द प्यून रैंग द बेल। द प्यून रैंग द बेल। यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, कौन सा काम हुआ, तो रिंग करने का काम हुआ। डेट्स वाई यहाँ पे जो हमारा रैंग है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्शन बता रहा है। ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, ये एक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन। He has a beautiful garden। यहाँ पे हमारा वर्ब जो हुआ वो हैज हो गया। ये यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, there is not any action। ये स्टेट ऑफ बीइंग है। उसके पास क्या है, तो ब्यूटीफुल गार्डन है। ये यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। दिस इज अ वर्ब एंड इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे हम देखें कि वर्ब जो है वो एक्शन भी बता रहा है और स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहा है। अब हमारा वर्ब का टाइप्स भी बहुत सारा होता है। सबसे पहले दो मेन टाइप्स जो वर्ब्स के हैं, प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, एंड सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब के दो टाइप्स हुए, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो खैर इसके बारे में डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब हम ये तो पहचान गए कि हाँ जहाँ पे एक्शन बताएगा वो वर्ब होगा या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा वो वर्ब होगा। अब थोड़ा सा एक ट्रिक लेते हैं। अगर आपके पास कुछ प्री नॉलेज होगा तो हम एक ट्रिक से भी वर्ब को पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड है जिसका हम पास्ट टेंस बना सके। जिस वर्ड का अगर आपके पास प्री नॉलेज होगा कुछ थोड़ा बहुत, तो उससे हम पहचान सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गया, एज अ ट्रिक। अगर किसी भी वर्ड का हम पास्ट टेंस बना सकते हैं तो वो हमारा वर्ब हो गया। जस्ट लाइक रिंग, यहाँ पे रिंग का पास्ट फॉर्म रैंग हो गया, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। और नहीं, अगर आप इससे नहीं देख रहे, जैसे कि बहुत सारा वर्ब ऐसा होता है जिसका पास्ट प्रेजेंट सारा फॉर्म एक ही होता है,
तो हम उसमें क्या देखते हैं, जिसमें हम ing लगा सकते हैं, V1 प्लस ing लगा सकते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। खैर ये तो एक अलग बात है, इस ट्रिक को हम हमेशा नहीं वो कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास प्री नॉलेज होगा वही इनको पहचान सकते हैं। अब हमने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब क्या होता है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। अब हम आगे देखते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये दोनों क्या है। अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दोनों जो है वो क्वालिफाई करता है किसी वर्ड्स को। तो बट अगर दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। एडजेक्टिव जो है इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, it qualifies noun and pronoun. Adverb qualifies verb, adjective and adverb itself. यहाँ पे हमने दोनों में एक डिफरेंस देखा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बट एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है। दोनों का वर्क वही है, क्वालिफाई करने का ही, बट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि इसने नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई किया और इसने वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को क्वालिफाई किया। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। हियर राम इज अ नाउन, बॉय इज ऑल्सो अ नाउन एंड गुड इज अ qualifying words which qualifies boy. Here good is qualifying boy, that's why here good is an adjective, boy is a noun एंड गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे इज, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इज अ वर्ब। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में हर चीज को निकाल लिए। राम जो कि नाउन है, इज वर्ब है, गुड एडजेक्टिव एंड बॉय इज अ नाउन। अब हम सेकंड देखते हैं एडवर्ब में। ही वर्क्स hard. Here what is he? He is a pronoun. He एक pronoun है और एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क करना, that's why work is a verb. अब ये वर्क जो हो रहा है वो कैसा वर्क हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है। इसने वर्क किया लेकिन कैसा वर्क किया, हार्ड वर्क किया। Here hard is qualifying verb, that's why hard is an adverb. जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा इट क्वालिफाइज वर्ब, तो यहाँ पे हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को, जो कि वर्क क्या है, वर्ब है, दैट्स वाई हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हियर शी इज अ प्रोनाउन, शी इज अ प्रोनाउन, is a verb and intelligent it is describing about C, ये C को डिस्क्राइब कर रहा है, that's why intelligent क्या हो गया, she is a pronoun, तो intelligent क्या हो जाएगा, adjective। अब ये very जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये इंटेलिजेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। इंटेलिजेंट तो है बट वो कैसा इंटेलिजेंट है, तो वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई हियर वेरी इज एन एडवर्ब।
तो यहाँ पे हमने देखा एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई कर रहा है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। He works very hard. Here he is a pronoun, works is a verb, and hard is an adverb. And very qualifies hard. Here very is qualifying hard and hard is an adverb. तो जो वर्ड एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब अगर एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्ड जो है एडवर्ब को क्वालिफाई किया, डेट्स वाई वेरी भी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, तीनों एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि एक कोई भी वर्ड अगर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब कैसे होगा, कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो वो कैसे एडवर्ब होगा, एंड थर्ड वन एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। इससे हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रेपोजिशन पे। अब हम आगे देखेंगे प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। तो प्रेपोजिशन जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रेपोजिशन 2 वर्ड्स से बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, पोजिशन पहले, तो किससे पहले होगा, यहाँ पे मीन्स ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो वर्ड है, इसका पोजिशन पहले होगा, बट किससे पहले होगा, इट कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ इसको पहचानने का कि नाउन और प्रोनाउन के ये पहले आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग, इट शोज रिलेशन, ये रिलेशन दिखाता है, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और दूसरा ये रिलेशन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, The cat is on the table. The cat is on the table. यहाँ पे the table एक नाउन है, टेबल इज अ नाउन, एंड इसके पहले हमारा on आ रहा है, on वर्ड, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब ये देखो, ये प्रेपोजिशन यहाँ पे कैसे हुआ, सबसे पहला इसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आ रहा है, और दूसरा ये रिलेशन को शो कर रहा है, ये कैट और टेबल के बीच का जो रिलेशन है ये उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड। यहाँ पे फैन और हेड, माई हेड, ये यहाँ पे फैन यहाँ पे एक नाउन हो गया, माई हेड ये भी एक नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ओवर जो है ये फैन और हेड इस दोनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, डेट्स वाई ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The marker is in my hand. The marker is in my hand. ये मार्कर जो है ये मेरे हाथ में है, तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये मार्कर और मेरे हाथ के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे इन क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड, इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी वर्ड रिलेशन को शो करे और नाउन और प्रोनाउन के पहले आए तो वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन।
अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दो चीजों को जोड़ता है। बट एक चीज और देखते हैं, ये वर्ड्स को वर्ड्स से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। ये बहुत ही ऑनेस्ट होता है, किसी दो चीज को ऐसे ही नहीं जोड़ देगा। वर्ड्स को वर्ड्स से ही जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये कैसे जोड़ रहा है। राम एंड श्याम गो टू स्कूल। यहां पे क्या है? राम एंड श्याम, ये दोनों नाउन है, दोनों एक वर्ड है, और इस दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। दैट्स वाई यहाँ पे एंड क्या हो गया? एक ज्वाइनिंग वर्ड है, और ये ज्वाइनिंग वर्ड है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। इसने यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा। वो दोनों वर्ड्स कौन से थे? तो नाउन थे। और यहाँ पे फिर हम आगे भी देख लेते हैं। गो क्या है? वर्ड, और टू स्कूल, स्कूल हमारा एक नाउन हो गया। ठीक है, हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। ये यहाँ पे दो सेंटेंस है, इस दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? तो ये बिकॉज। तो यहाँ पे बिकॉज क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ज्वाइनिंग वर्ड से ये हमारे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब हम ये देखेंगे क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। तो क्लॉज जो है, इसका क्लॉज का मीनिंग, ये मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। ये एज अ सेंटेंस ही होता है। हमारा हर सेंटेंस जो है वो क्लॉज होगा, ठीक है, बट हर क्लॉज जो है वो सेंटेंस नहीं होगा। हमारे क्लॉज का स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और सेंटेंस का भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट समटाइम्स ये फुलफिल करता है मीनिंग और कभी कभार ये नहीं करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फ्रेज क्या है? ये मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे हम ओवर माई हेड, ये क्या हो गया? ये एक फ्रेज हो गया। तो इसके बारे में हमें, मतलब इससे अगर हम सिर्फ डायरेक्टली यही लिखते हैं ओवर माई हेड, तो इससे हमें कोई पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे इंटरजेक्शन के बारे में देखते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन का यूज हम फीलिंग्स को शो करने के लिए करते हैं, फीलिंग या इमोशन को शो करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू शो or it is used to show feelings or emotions। अब हम इसमें फीलिंग्स और इमोशंस में हमारा क्या आ जाएगा? लव, सरप्राइज, हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे इमोशंस है, ये सारे हमारे फीलिंग्स है। तो अब जब हम सरप्राइज होते हैं तो हम कैसा एक्सप्रेशन देते हैं? जब हम खुश होते हैं तो हम कैसा एक्सप्रेशन देते हैं? वो सारा हमारा क्या आ जाएगा? इंटरजेक्शन में आ जाएगा। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे
हमने मैच जीता इसलिए हम क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये यहाँ पे हम हुर्रे का यूज़ क्यों कर रहे हैं, अपने जॉय को शो करने के लिए कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन को हम इंटरजेक्शन में हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने किया हुर्रे, उसके बाद क्या है हमारा ये एक्सक्लेमेशन साइन है। अलाज, इसका यूज़ सॉरो के लिए किया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा इंटरजेक्शन का यूज़ क्यों किया गया, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए। तो फीलिंग्स और इमोशंस में हमारे क्या क्या गया, हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो, जो भी हमारा इमोशन है सारा हमारा सबको शो करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इंटरजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। अब हम हैप्पीनेस को शो करेंगे तो हुर्रा, सॉरो को शो कर रहे हैं तो अलास। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए करते हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ, ये बेसिक था। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड फर्दर आई विल ट्राई टू डू इट मोर बेटर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।